Just give me 2 minutes. Okay. Is my screen visible? Yes, sir. Okay, see. So what we need to do, we have to find out the power dissipated in 3 ohm resistor. So this is my 3 ohm resistor, and we have to know the current flowing through this resistor or voltage drop across this resistor. So better we can find out the current through this resistor. So to know the current through this resistor, what I have to find out first? I have to find out the बैटरी करंट, इज नॉट इट? सो सबसे पहले हम लोग अपना बैटरी करंट निकालते हैं। बैटरी करंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए ये पूरा जो सर्किट है, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकलेगा भाई? यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 और ये 3 ओम रजिस्टर, ये कैसा है? सीरीज में है। और जब सीरीज में है तो इनका मिला के कितना हो जाएगा? 10 ओम, है ना। और हम देख रहे हैं यहाँ पे ये 24 और 12 ओम, ये कैसा है? पैरेलल में है। दोनों के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, करंट डिवाइड होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में होने से कितना हो जाएगा? 8. आर आर पैरेलल r/2 मतलब r/3 होगा। r is 24, so it will be 8. अब this 8 ohm is in series with this 2 ohm, so कितना हो जाएगा? 10 ohm, है ना। तो ये पूरा एंटायर ब्रांच का हो गया 10 ohm और इस ब्रांच का हो गया 10 ohm। अब 10 ohm पैरेलल 10 ohm कितना हो गया? 5. 5 ohm, और 5 ohm प्लस 1 कितना हो गया? 6 ohm। अब 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल रहा है मुझको यहां से लेके यहां तक, और 12 वोल्ट लगा हुआ है इसके अक्रॉस पे, तो करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। तो ये रहा मेरा 6 और ये 12, तो 12/6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर का करंट जो है वो करंट मेरा बैटरी करंट है। अब 2 एम्पियर यहाँ पे आएगा तो दोनों में क्या होगा? आधा 1 आधा आधा करंट जाएगा। इसका मतलब 3 ओम से कितना करंट जाएगा? 1 एम्पियर करंट जाएगा, यस सर। है ना। क्योंकि दोनों ब्रांच में 10 ओम का रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, तो एक ब्रांच से 1 ओम जा रहा है, तो 3 ओम से जब 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो तुम्हारा पावर डिसिपेशन कितना होगा? I²R। पावर डिसिपेशन कितना होगा? I²R। आई कितना है? 1, तो ये हो गया 3 वाट। तुम्हारा 12 कैसे निकला रे? टोटल करंट लिया था ना, इसीलिए गलत हो गया। हाँ, तो क्यों टोटल करंट लेगा? अभी देखो इतना बार कर चुके हैं, समझो ये चीजों गलत को। हो गया। किसी भी रेजिस्टेंस में, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी रेजिस्टेंस में जो पावर डिसिपेटेड होगा वो पावर कितना होगा? V इंटू आई करें, पावर डिसिपेट होगा। ये वोल्टेज कौन सा वोल्टेज है? ये वोल्टेज इस रेजिस्टर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ना, वो वोल्टेज ड्रॉप है। और ये करंट कौन सा करंट है? ये करंट इसी रेजिस्टेंस से पास होने वाला करंट है। तभी जाके हम इसमें I²R लिख सकते हैं, हम V²/R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वोल्टेज हम ले रहे हैं वो वोल्टेज इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज होना चाहिए, और ये करंट जो है वो उस रजिस्टर के थ्रू पास होने वाला करंट चाहिए हमको। यहाँ पे तो आपका जो गलती हुआ वो कहाँ पे हुआ? यू कंसिडर्ड दिस करंट, है ना। तो 2² 4, यस 4 × 3। अब देखो ये 2 एम्पियर का करंट जा रहा है मेन बैटरी से, लेकिन 3 ओम से जा रहा है क्या? 3 ओम से तो नहीं जा रहा है। 3 ओम से मेरा
1 एम्पियर करंट ही पास कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप से निकालना चाहूं, मैंने यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया, आई स्क्वायर आर यूज किया है ना। मैं अगर वी स्क्वायर बाई आर करना चाहता हूं तो वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं क्या यहाँ पे मैं वी स्क्वायर बाई आर लगा सकता हूँ? यस सर। कितना होगा वोल्टेज? 12 into 12 48 एक सेकंड सर देखना पड़ेगा। 12 स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर 144, यस सर 144 by 3 तो कितना आ गया? 48 watt। 48 वाट। तो वी स्क्वायर बाई आर लगाने से मेरा रिजल्ट आ रहा है 48 वाट, और आई स्क्वायर आर लगाने से मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है, 3 वाट। तो कौन सा करेक्ट होगा? वही सर मेरा 48 निकला था। 48 निकला था, चलो ठीक है, एक चीज हो गया। अब फिर से और एक चीज देखते हैं, चलो हम P इज इक्वल टू वी इंटू आई करके देखें। P इज इक्वल टू वी इंटू आई करके देखते हैं। वोल्टेज कितना है, 12 करंट कितना है? टोटल मतलब टोटल करंट फिर सर। इस हमको कहाँ पे निकालना है, पावर डिसिपेटेड हाँ यहाँ पे निकालना है ना। हाँ हाँ तो कितना 1 होगा, होगा। 1 1 हो। तो तुम्हारा पावर कितना आया, वोल्टेज कितना, 12 इंटू 1, 12 वाट। तो अगर हम P इज इक्वल टू वी इंटू आई करते हैं तो हमको मिल रहा है 12 वाट। अगर मैं आई स्क्वायर इंटू आर करता हूं तो मुझको मिल रहा है 3 वाट। अगर मैं भी स्क्वायर बाई आर करता हूं तो मुझको मिल रहा है 48 वाट। तो कौन सा सही होगा? हाँ सर वही। कंफ्यूज? यस सर। और फिर हम यहाँ पे फिर कंफ्यूज होते हैं कि भाई हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करें पावर निकालने के लिए, है ना। देखो पावर का फॉर्मूला तो वी आई है, ओम्स लॉ यूज करके हमने आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर बना दिया इसको। तो हम कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाए, वी आई लगाए, आई स्क्वायर आर लगाए, या फिर वी स्क्वायर बाई आर लगाए, तीनों में रिजल्ट तो सेम आना चाहिए था। तो सेम क्यों नहीं आ रहा है? आपने गलती कहाँ किया कि आपने यहाँ पे जो पावर निकालना है, उस मैं बार बार रिपीट यही तो कर रहा हूं कि जिस जिस रजिस्टर का पावर निकालना है मुझको, उस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है ना, यहाँ का वोल्टेज लेना है। मैं पूरा सर्किट का वोल्टेज क्यों लूं? ओ सर। पावर जिसका निकालना है मुझको, उसी का वोल्टेज पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है बताओ, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है? 3 हाँ, 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, 3 ओम का रेजिस्टर है, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर मतलब 3 वोल्ट। सो 3 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अब तुम लगाओ तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई करो, तो वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट। करंट कितना है, 1 एम्पियर, कितना हो गया, 3 वाट। आई स्क्वायर आर अभी लगाओ, मिल रहा है। हाँ आई सर अभी मिल रहा है। 1 स्क्वायर इंटू 3, 3 वाट। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर लगाओ, V कितना है, 3 वोल्ट। सो 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर बाई आर, तो 3 स्क्वायर मतलब 9 9 अभी मिल रहा है सर। 3 वाट। समझ में आया मेरी बात? हाँ सर आया अभी भी सेम हुआ है। हम भी आई यूज करें, आई स्क्वायर आर यूज करें, वी स्क्वायर बाई आर यूज करें,
कोई भी फॉर्मूला यूज करे रिजल्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि पावर डिसिपेट किसी भी एक जगह पे तो उतना ही होगा। फॉर्मूला हम चेंज करने से क्या पावर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता है? कहाँ पे गलती हो जाती है? गलती यहाँ पे होती है, आइदर हम जो करंट पकड़ते हैं वो करंट हम किसी दूसरे ब्रांच का करंट ले रहे हैं, या फिर जो वोल्टेज ड्रॉप ले रहे हैं वो वोल्टेज ड्रॉप कहीं और का वोल्टेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वोल्टेज 12 वोल्ट जो है ये एंटायर सर्किट में ये दो पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे 12 वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप है। तो मैं अगर वी स्क्वायर बाई आर करता हूं ना, तो मुझको कौन सा रेजिस्टेंस लेना चाहिए था? वी स्क्वायर बाई आर करने से मुझको ये एंटायर जो सर्किट थे उसका रेजिस्टेंस लेना चाहिए, और जो 6 ओम है, एंड वी स्क्वायर बाई आर करने से मुझको मिलेगा ये पूरा बैटरी कितना पावर दे रहा है और एंटायर सर्किट कितना पावर ले रहा है, वो निकल जाता मेरा इससे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। ओके, सो ये ये इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वाला ये क्या था? यहाँ अलग ही होगा अभी। इसका कितना निकला? शायद 12 निकला था, 6 निकला था, लेकिन नहीं होगा, मैंने वो कारण ये गलत यहाँ कह से ले दिया। लिया। हाँ सर, टोटल कारण ले लिया। ठीक है, इसको फिर से करना। ठीक है, चलो कर लेते हैं यहीं पे। पावर करंट करंट कितना निकला तुम्हारा? टोटल तो 1 निकला था, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट निकला। चलो देखते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं यहाँ से अगर चलता हूँ तो यहाँ पे ये पैरेलल टाइप दिख रहा है कि सारा ब्रांच करंट अलग अलग हो रहा है ना। फिर यहाँ पे आके 24, क्या ये 12 ओम और 24 ओम पैरेलल में है? यस सर। दिस 12 इज पैरेलल विथ 24। कितना हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस? 8। गलत। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे देखो, पैरेलल होने के लिए, पैरेलल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के एक्रॉस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो वो क्या है? सेम वोल्टेज होना चाहिए, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। दो रजिस्टर पैरेलल तभी माना जाएगा जब दोनों रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूं कि पकड़ लो ये मेरा वी ए है, तो यहाँ पे कितना होगा? वी ए ही होगा, क्योंकि ये तो आइडियल आइडियल वायर है ना, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ भी बी, तो क्या यहाँ पे भी बी होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं यहाँ होगा सर। यहाँ पे 24 ओम का एक रजिस्टर तो है ना। तो इस 24 ओम का रजिस्टर से क्या कोई करंट पास नहीं कर रहा है? अगर कोई करंट यहां से पास नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। और अगर यहां से क्या कहते हैं, कोई करंट अगर पास नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आपका पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो बराबर है। एट दैट कंडीशन में कह सकता था कि ये दोनों पैरेलल है, वोल्टेज सेम होना चाहिए था और ये शॉर्टेड होना चाहिए था। इसका मतलब ये 24 और 12 क्या है? पैरेलल में नहीं है। सिर्फ ब्रांच कर कहीं पे भी कोई एक ब्रांच का करंट स्प्लिट हो रहा है, वो देख के आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल होने का मस्ट कंडीशन है कि दोनों के अक्रॉस पे वोल्टेज जो होगा वो सेम वोल्टेज रहना चाहिए। एम आई क्लियर?
तो इस पॉइंट से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरा 24 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे एक 24 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। क्या ये दोनों मैं बोल सकता हूँ पैरेलल है? This 24 ohm and this 24 ohm, ये दोनों को मैं पैरेलल बोल सकता हूँ क्या? डेफिनेटली बोल सकता हूँ, क्योंकि यहां से देखो ये जो 24 वोल्ट है 24 ओम है और ये 24 ओम, ये दो सेम पॉइंट पे कनेक्टेड है कि नहीं? यहाँ पे जो वोल्टेज होगा VA, यहाँ पे अगर वोल्टेज है VB, तो दोनों 24 ओम के अक्रॉस पे VA एंड VB पोटेंशियल ड्रॉप है कि नहीं है? VA माइनस BB। यस सर। तो ये दोनों मेरे पैरेलल 24 ओम हो गए। अगर 24 ओम पैरेलल 24 ओम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा इस ब्रांच का? 12। 12। तो यहाँ पे मिलेगा मुझको 12 ओम और ये लाइन कट जाएगा, है ना? तो ये हो गया 12। अब देखो ये दिस 12 ओम इज इन सीरीज विद दिस 12 ओम। यस सर। ये लाइन तो उठ जाएगा, ये लाइन उठ जाएगा। तो और यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा 12। सो दिस 12 इज इन सीरीज विथ दिस 12, सेम करंट पास हो रहा है दोनों में से। तो सीरीज में होने का मेन कंडीशन है कि दोनों रजिस्टर से सेम करंट पास हो, जो कि हो रहा है। तो अगर सेम करंट पास हो रहा है, दोनों सीरीज में है, तो इस पूरे ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 24 ओम। अब ये 24 ओम और ये 24 ओम, अब हम बोल सकते हैं दोनों क्या है? पैरेलल में है। समझ में आया? पैरेलल। दिस यस सर। इज इन पैरेलल। तो 24 ओम पैरेलल 24 ओम मतलब 12 ओम। ठीक है, तो ये आ गया मेरा, इस ब्रांच पे आया 12 ओम का रजिस्टर और ये ब्रांच जो है ये पैरेलल है इस ब्रांच से। सो अभी मुझको मिल रहा है 12 ओम पैरेलल 24 ओम। ठीक, ये वाला सर्किट लूप, दिस 12 ohm is in parallel with 24 ohm. Am I clear? यस सर। तो यहाँ पे मिला मुझको 12 पैरेलल 24 मतलब 8 ओम। R पैरेलल R/2 R/3 हो गया 8 ओम। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो करंट, ये तो 8 ओम हो गया भाई, 8 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों फिर सीरीज में आ गया। तो यहाँ पे मिला मुझको 10 ओम। फिर करंट यहाँ पे आया और ये दोनों पॉइंट तो सेम पॉइंट है, ये एक गया 3 से एक 6 से। तो ये 3 और 6 क्या है? पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। समझ में आया? ये दोनों सेम पॉइंट है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर सेम पॉइंट। सो मैं सेम पॉइंट से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ऐसा हो जाएगा। तो ये 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, सो 6 पैरेलल 3 मतलब 2 ओम। R पैरेलल R/3, R parallel R/2 is equal to R/3. R is 6, 6/3 is equal to 2 ohm. So 2 ohm रजिस्टर इसका और 10 ओम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 10 + 2 12 ओम। एंटायर सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकला था तुम्हारा? सर 12 निकला था। कैसे निकाल दिया था रे 12 ओम, यहाँ पे 24 गलत करके। चलो, यार मैं बोलने से गलत हो गया, लेकिन करने में तो ठीक ही निकला था 12 को। हाँ यहाँ पे तो ये तो गलत कर दिया था। मैं उल्टा साइड से करके आ रही थी ना, वो राइट साइड से। हाँ इसलिए मिल गया। चलो ठीक है, अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ये अभी पैरेलल नहीं है, ठीक है? ये अभी ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में एक 24 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर नॉट सेम पॉइंट, सेम पोटेंशियल पे नहीं है।
इसके मतलब ये दिस 12 ओम इज नॉट पैरेलल विद दिस 24 ओम। अब हमको वो मिलता है, राइट ऐसे करके आ रही थी ना। हाँ इसलिए मिल गया, हाँ। तो करने में सही हो गया बस। चलो ठीक है, वो तो बाई चांस हो गया है ना। नहीं नहीं, बाई चांस नहीं हुआ। तो तुम कैसे बोल दिया था ये दोनों पैरेलल है? अगर ऐसे पैरेलल बोल के अगर यहाँ से कर देती तब तो गलत हो जाता। हम्म। ठीक है। सो यस। अभी 12 ओम का रेजिस्टर मिला, 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो 1 एम्पियर का करंट जाएगा। 1 एम्पियर का करंट, और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, स्प्लिट होगा, क्योंकि ये पूरा एंटायर सर्किट पे इधर से जाए इधर से जाए इधर से जाए आके, तो यहाँ पे 1 एम्पियर ही आएगा इस पॉइंट पे, है ना। 1 एम्पियर ही यस आएगा। सर। तो हाँ हाँ। 1 एम्पियर अभी डिवाइड होगा किसमें, 3 और 6 में। ये 1 एम्पियर ही आएगा यहाँ पे, 3 और 6। ठीक है। ये पूरा सर्किट में इधर से करंट आके अल्टीमेटली यहाँ पे आके 3 और 6 में कितना डिवाइड हो रहा है, ये पॉइंट तो सेम पॉइंट है। सो 1 एम्पियर डिवाइड हो रहा है। अब कैसे निकाले, हमको कौन सा वाला चाहिए भाई, अपने को निकालना है 6 ओम में, इसका करंट चाहिए मुझको। तो जिसका करंट चाहिए, यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, करंट डिविजन रूल यूज करते हैं कि मुझको चाहिए I6। तो I6 विल बी इक्वल टू मेन करंट 1 एम्पियर, यहाँ पे जो आया 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर ये वाला 1 एम्पियर नहीं है, ठीक है, रिमेंबर दिस। ये इस पॉइंट पे 1 एम्पियर आया है, इसलिए। सर ये मतलब डिवाइड नहीं होगा क्या करंट? 0.5 ऐसे नहीं होगा ना? हाँ डिवाइड होगा यहाँ पे, यहाँ पे। नहीं सर, 6 और 3 ओम के ओम में। हाँ हाँ हाँ, तो 6 और 3 में आके डिवाइड होगा ना। ये जो आगे का, ये जो सर्किट है पूरा सर्किट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें डिवाइड होगा, लेकिन आके तो यहाँ पे मिलेगा ना 1 एम्पियर का, इस पॉइंट पे 1 एम्पियर। यस सर। ये ऐसा है ना, तो इसको मैं अगर यहाँ से हटा के ऐसा लिखूं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, ये दोनों तो पैरेलल है। सो इस एंटायर में यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा था, तो ये 1 एम्पियर आया, तो यहाँ पे 1 एम्पियर ही मिलेगा मुझको, है ना। इस सर्किट में जो भी डिवाइड होगा आके, तो यहाँ पे शाम हो जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये जो मेन करंट 1 एम्पियर जो आ रहा है यहाँ पे आके, इस नोड पे आके तो सारा करंट मिल जाएगा ना यहाँ पे। यस सर, यस सर। हाँ, तो 1 एम्पियर ही डिवाइड होगा 3 और 6 में। अब डिवाइड होगा तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, कैसे निकालते हैं? आई आई इंटू R2 बाई I6 विल बी इक्वल टू आई मतलब 1 इंटू, ऊपर कौन सा, R1 की R2? R2। R2 मतलब 3, है ना, और नीचे हो जाएगा 9, 6 + 3, सो 1/3। तो करंट हो गया तुम्हारा 1/3। निकालना है क्या, पावर डिसिपेशन। सो I² × R कर देते हैं। I² हो जाएगा तुम्हारा 1/9 इंटू R, कितना है, R इज 6, तो 6 होने से 2, 3, 2/3 वट। ठीक। यस सर। ओके। जैसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको बहुत ज्यादा। वो पुराना वीडियो नहीं देख रहा है क्या? सर देखा था पहले। देखा है? हाँ सर, रिपीट करना पड़ेगा फिर से। देखो, पुराना जो बैच पे दिया हुआ है ना, सारा लेक्चर वही लाइव लेक्चर है। आप टाइम निकाल के वो सारे लाइव लेक्चर्स धीरे धीरे खत्म करो, और बढ़िया से टाइम निकाल के ना प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लाइव में जो लेक्चर ऑलरेडी दे दिया है सेम चीज बार बार क्यों क्लास में रिपीट करें, कुछ नया चीज कर सकते हैं, तब प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा, है ना। समझ में आ रहा Yes. है। हाँ सर। अगर आप लोग अगर पहले से वो वीडियोस जो दिया हुआ है बैच पे, वो सारे वीडियोस देखते हो और अगर क्लियर हो जाता है, तो यहाँ पे बैठ के हमको ज्यादा टाइम मिलेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। वरना मैं वो सेम टाइप का लेक्चर देता रहूंगा तो आगे नहीं बढ़ेगा ना चीजें। ठीक है, चलो एक Okay. ये वाला करके दिखाओ तो मेरे को। ये सब इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि सर्किट देखते ही ना तुमको उसका रिजल्ट समझ में आ जाए। 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम। 6 वोल्ट। What is the equivalent resistance of this circuit? कितना होगा? कितना होगा? तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। चलो देखो, इस टाइप का सर्किट होने से क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जितने सारे नोड है ना उन नोड्स का नाम दे दो। ए, बी, सी, डी। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, यहां से देखो, ए नोड इज कनेक्टेड विथ सी नोड, और यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। ए और सी को हमने एक तार से जोड़ दिया है जो कनेक्टेड है, और इनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब रेजिस्टेंस नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो है। तो जीरो रेजिस्टेंस अगर है, जीरो रेजिस्टेंस से आप कनेक्ट कर दे रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वी ए, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वी सी, दोनों बराबर होगा। कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है बीच में, वी ए और वी सी के बीच में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, क्योंकि करंट तो इधर से जाएगा नहीं। करंट पूरा का पूरा करंट किधर से जाएगा, 0 ओम से चला जाएगा। और कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो वोल्टेज दो पॉइंट के बीच में अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। ड्रॉप नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बी ए और बी भी क्या है, इक्वल है। ठीक। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर।
सो यहां से अगर ये सेम पॉइंट है ए और सी, तो हम लिख सकते हैं दिस इज माई ए पॉइंट एंड ए और सी दोनों सेम पॉइंट है। ए और बी के बीच पे एक 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रहा मेरा 12 ओम रजिस्टर ए और बी के बीच पे। अब देखो बी और सी के बीच पे क्या है, एक 12 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। तो सी कहाँ पे है, ये रहा मेरा सी। तो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस 12 ओम का लगा हुआ है। और फिर क्या देख रहा हूं मैं कि सी और डी के बीच पे एक 12 ओम का रजिस्टर है ना। अब डी नोड और मेरा बी नोड एक तार से कनेक्टेड है, शॉर्ट किया हुआ है। जब शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब बी और डी दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। इसका मतलब डी से सी से डी के बीच पे एक रजिस्टर जो है वो ये रहा, सी से डी के बीच पे। और यहां से डी से निकला है, बैटरी के निगेटिव में लगा है, और ए से निकल के पॉजिटिव पे लगा है। ये तो सर्किटरी ड्रॉ हो गया। अब बताओ कितना होगा। अभी क्या हो गया, तीनों 12 ओम 12 ओम 12 ओम पैरेलल हो गया। तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, 8। कैसे 8 होगा, आर एन नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब आर बाई एन। 4 4। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब कितना होता है, आर बाई एन होता है ना। यस सर। यहाँ पे अगर 2 रजिस्टर होता तो आर बाई 2 होता, 3 रजिस्टर है तो आर बाई 3 हो गया, 4 रजिस्टर होता तो आर बाई 4 होता। पैरेलल जितना लगाओगे उतना नंबर से डिवाइड कर दो, सेम सेम रजिस्टर है। ठीक है, यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा हालांकि। नेक्स्ट ये वाला देखो। 2R 4R and 6R। I1 करंट जा रहा है यहाँ से, I2 करंट जा रहा है यहाँ से, I3 करंट जा रहा है। ठीक है, सो ये तीनों के कैसा कनेक्शन है, तीनों पैरेलल कनेक्शन है ना। यस सर। So 3 parallel branches of resistances are connected across a DC source E. You have to find out I1 is to I2 is to I3। हमको रेशियो निकालना है I1 is to I2 is to I3 कितना होगा। ऑप्शन है 3 is to 2 is to 6, 3 is to 2 is to 6। ऑप्शन बी 2 is to 4 is to 6। ऑप्शन सी 6 is to 3 is to 2। एंड ऑप्शन डी 6 is to 2 is to 4। कौन सा होगा बताओ।
नहीं निकला? अरे बहुत ही सिंपल है यार, इतना टाइम काहे लगेगा इसमें? देखो ये तीनों पैरेलल है ना, तीनों अगर पैरेलल है तो जो करंट यहां से आएगा, आई करंट आया, I1 I2 I3, तीन करंट में डिवाइड हो गया है ना। तो यस सर। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा कि कम करंट जाएगा? रेजिस्टेंस जिस ब्रांच का ज्यादा होगा उसमें ज्यादा करंट जाएगा कि कम करंट जाएगा? अच्छा कम। कम होगा। इसका मतलब I3 जो है वो सबसे कम होना चाहिए, यस सर। I3 सबसे कम होना चाहिए, उसके बाद I2 कम होना चाहिए, उसके बाद मेरा I1। सो I1 सबसे ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हमको कैसे निकालना है? I1:I2:I3 निकालना है। सो I1 कहाँ ज्यादा है? I1 इसमें ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है I1। फिर I2 देखो, यहाँ पे I2 3 टाइम्स है, यहाँ पे I2 2 टाइम्स है। तो सिंपल, ओ। समझ में आया? हाँ हाँ। जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस ब्रांच से जो करंट का रेशियो होगा वो कम होगा। जिस ब्रांच पे रेजिस्टेंस कम है सबसे, उसमें से ज्यादा करंट जाएगा। तो अगर एक I1 6 टाइम्स है तो I2 मेरा 3 टाइम्स होगा, I3 मेरा 2 टाइम्स होगा। ये दोनों तो नहीं हो सकता है, ये दोनों में I1 ठीक है, लेकिन यहां से आप चेंज कर सकते हो। एम आई क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, तुमको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है, ओके? ओके सर। आज का मैंने टॉपिक रखा था एरिया और वॉल्यूम का, लेकिन मुख्तार भी नहीं आया है, इसलिए आज नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है? फिर हम ओके लोग सर। जियोमेट्रिकल कुछ चीजें हैं, एरिया वॉल्यूम वो सब का फॉर्मूला वगैरह देखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशंस के लिए और नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए भी। वो नेक्स्ट क्लास में नहीं तो देखेंगे। बाय दैट टाइम यू शुड क्लियर द बेसिक इलेक्ट्रिकल पार्ट। आप नहीं देखे हो अभी भी, बैच में जितना सारा वीडियोस दिया हुआ है, ठीक है? पुराना वीडियोस बेसिक इलेक्ट्रिकल का जितना वीडियोस है उनको पहले देखो। कितना टाइम लगता है यार वीडियोस देखने में? अब वीडियोस को देखो, रात को लेके बैठो, डेली अगर 1 घंटा 1.5 घंटा भी करके एक एक वीडियो अगर डेली कर लेता ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हाथों हाथ सॉल्व हो जाता। सी द कोर्स इज वेरी वास्ट, ओके? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अभी, अभी बहुत सारी नहीं, बहुत सारी बाकी है। मतलब कितना बाकी है पता है हमारा कोर्स का? 99% बाकी है। यस सर। वी आर जस्ट रोमिंग ऑन द 1%। सो ये 1% जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि हो क्या रहा है, सर्किट को कैसे देखा जाता है, पावर क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है। क्योंकि इस पार्ट को छोड़ के अगर मैं आगे निकल गया तो फिर बाकी चीजें लेक्चर देने का कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ टिकेगा नहीं दिमाग पे। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये जो पार्ट है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, करंट वोल्टेज निकालना, पावर निकालना, हाँ, इसको और इन सारी चीजों का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने दिया हुआ है बैच पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो सेम कॉन्सेप्चुअल में अगर फिर से चिल्लाने लगा और फिर से समझाने लगा ना, कोई मतलब नहीं बनता है। वी विल बी वेस्टिंग आवर टाइम ओनली। सेम वीडियो रखा हुआ है, उसको देख लो,
जो समझ में नहीं आता है वो बताओ मुझको कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, और बाकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा। जो चीज समझ में नहीं आएगा मैं फिर से समझा दूंगा, प्रैक्टिस के थ्रू ही समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एम आई क्लियर? यस सर। चलो बाय बाय। सर 7:30 को होगा क्या? हाँ 7:30 को होगा। ओके सर।